हेलो एवरीवन, हाउ डू यू डू। आप सब कैसे हैं? बिल्कुल आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आइए यूट्यूब के अपने वर्ल्ड एकेडमी चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए हम पुनः फिर से आप सबों के लिए मैं रीजनिंग का आज परिचय का क्लास लेकर के आया हूं। सबसे पहले रीजनिंग के बारे में हम लोग समझेंगे कि रीजनिंग होता क्या है, यानी कि तर्क शक्ति होता क्या है, और इसके बारे में समझेंगे। और हमने इसे कितने भाषा में डिवाइड किया है, कितने पार्ट में इसे हमने बांटा है, और फिर एक एक चैप्टर का हम लोग अध्ययन करते चलेंगे। लेकिन सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में देखेंगे और कितने इसके जितने भी इसके टाइप हैं, चैप्टर हैं, मैं सबों को एक एक करके पढ़ूंगा। लेकिन सबसे पहले इसका हम लोग परिचय देखेंगे कि रीजनिंग का क्या क्या परिचय है और क्या क्या हमें अध्ययन करना है। और जितने भी हमारे कंपटीशन हैं उस सब में हेल्पफुल होगी, और रीजनिंग हर कंपटीशन में पूछे ही जाती है। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले रीजनिंग। और रीजनिंग का आज हम लोग परिचय के साथ उसका हम लोग एक एक चैप्टर को अध्ययन करेंगे। रीजनिंग यानी कि तर्क शक्ति, जिसे हम तर्क शक्ति कहते हैं। चलिए आइए देखते हैं। रीजनिंग को सबसे पहले हम लोग दो भागों में देखेंगे। रीजनिंग को दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहले वर्बल और दूसरा नॉन वर्बल। वर्बल का हम लोग, ये वर्बल है, और वर्बल का हम लोग हिंदी में इसको समझते हैं जिसे हम लोग कहते हैं भाषिक, या इसे हम मौखिक भी कहते हैं। मौखिक। और ये नॉन वर्बल है जिसे हम लोग अभाषिक कहते हैं। अभाषिक या गैर मौखिक। तो थोड़ी देर के लिए इसे हम समझ लेते हैं यहाँ पे कि हम वर्बल किसे कहेंगे और नॉन वर्बल किसे कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं एग्जाम लिख रहे हों और संजोग से वहाँ के इन्विजिलेटर महोदय जी, यानी कि वीक्षक महोदय जी बोलते हैं कि एक काम करते हैं कि आप लोगों को हम 5 मिनट के लिए छूट देते हैं, और आप लोग जितना जल्दी हो सके, चाहे जैसे भी हो सके, अपने अपने जो भी व्यवस्था है, तो आज तो सबों के पास मोबाइल ही एक जरिया है, व्यवस्था है, जो कि मोबाइल ही सारे कामों को आसान कर रही है। तो बोलेंगे वीक्षक महोदय कि अपने अपने मोबाइल फोन से अपने घर के पास या फिर अपने दोस्त साथी के पास फोन लगा करके और आप बोलिए और क्वेश्चन पूछिए। तो अगर मान लीजिए कि अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा भाषिक, जैसे मान लीजिए कि 2 2 4, तो ये तो हम बता देंगे, पूछ लेंगे, या अपने टीचर के पास जब फोन लगाएंगे तब। लेकिन अगर वही क्वेश्चन अगर रहेगा, जैसे मान लीजिए कि ये है फिगर है, और ये बोलेगा, तो आप कैसे बताएंगे? तो ये सब इसी को हम समझेंगे कि ये नॉन वर्बल है, और इसे वर्बल यानी कि भाषिक, जिसे हम भाषा के रूप में समझा दें उसे हम भाषिक कहते हैं। और जिसे हम नहीं समझाने पाए बोल करके, यानी कि जब भी समझाएंगे
तो लिख करके ही किसी को समझाएंगे तो उसे हम नॉन वर्बल या आभाषिक कहते हैं। जैसे और भी तरीका का क्वेश्चन है, हम लोग जब आगे स्टडी करेंगे, आगे अध्ययन करेंगे तो देखते चलेंगे, एम्बेडेड आएगा, कहीं आकृति छुपी हुई रहेगी, कहीं आकृति कुछ रहेगी, कहीं आकृति रहेगा कि पूरा पश्चिम, जैसे मान लीजिए कि ये ऐसे है तो एक बार ये ऐसे हो जाएगा, कहीं कहीं चेंज होते रहेगा डायरेक्शन में। तो इस तरीका से हम लोग, जिसे हम लोग नहीं बता सकेंगे उसे हम लोग नॉन वर्बल कहेंगे, और जिसे हम लोग बता सकेंगे उसे हम वर्बल कहेंगे, और नॉन वर्बल में इसे हम लिख करके ही बताएंगे। तो चलिए, वर्बल रीजनिंग को हमने 3 भागों में बांटा है। वर्बल रीजनिंग को हम लोग 3 भाग में बांट करके इसका अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। सबसे पहला जनरल मेंटल एबिलिटी। जनरल मेंटल एबिलिटी मतलब सामान्य मानसिक क्षमता। सामान्य मानसिक क्षमता पहला, और दूसरा लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग यानी कि तर्क शास्त्र या तर्क शक्ति। तीसरा एनालिटिकल। तीसरा एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल मतलब विश्लेषणात्मक तर्क। विश्लेषणात्मक तर्क। तीसरा एनालिटिकल रीजनिंग, विश्लेषणात्मक तर्क। देखिए, वर्बल रीजनिंग को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले जनरल मेंटल एबिलिटी यानी कि सामान्य मानसिक क्षमता, और दूसरा लॉजिकल रीजनिंग यानी कि तर्कशास्त्र या तर्क शक्ति, और तीसरा एनालिटिकल रीजनिंग यानी कि विश्लेषणात्मक तर्क। ये हम 3 भागों में इसको बांटते हैं। वर्बल रीजनिंग को जनरल मेंटल एबिलिटी सामान्य मानसिक क्षमता, लॉजिकल रीजनिंग तर्कशास्त्र या तर्क शक्ति, एनालिटिकल रीजनिंग विश्लेषणात्मक तर्क। तो चलिए हम लोग देखे वर्बल रीजनिंग को 3 टाइप में यानी कि 3 प्रकार में हमने बांटा था। तो उसी तरीका से चलिए, सबसे पहला जनरल मेंटल एबिलिटी है, इसको हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा दिखाइए। चलिए देखिए, जनरल मेंटल एबिलिटी, इसको हमने देखते हैं, इतना चैप्टर से इसको हमने सजाया है। जनरल मेंटल एबिलिटी को हमने लिया है। सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे, जब हम लोग रीजनिंग जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे अल्फाबेट टेस्ट। सबसे पहले ये 1 नंबर में अल्फाबेट टेस्ट है, यानी कि इसे हिंदी में हम लोग वर्णमाला परीक्षण कहेंगे। जैसे वर्णमाला हमारे पास दिया हुआ रहेगा ABCD, ए से लेकर जेड तक, उसी को हम लोग देखेंगे और उसी में हम लोग उसका नंबर याद करेंगे, और उस नंबर को याद करके और उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर में अल्फाबेट टेस्ट यानी कि वर्णमाला परीक्षण, और दूसरा है रैंकिंग ऑर्डर। दूसरा है रैंकिंग ऑर्डर यानी कि क्रम परीक्षण। हम लोग रैंकिंग ऑर्डर में ये चीज देखेंगे कि जैसे रीजनिंग में एक क्वेश्चन आएगा कि अनिल के
ऊपर से इतने स्थान पे है और नीचे से इतने स्थान पर है, तो उसका पोजीशन ज्ञात करें कि कितवें स्थान पर है, या फिर अदला बदली होता है कि यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, ये चीज, या फिर बाएं से अनिल इतने स्थान पे है और दाएं से राम या श्याम, जो भी हो, इस तरीका से हम लोग इसी में रैंकिंग में हम लोग देखेंगे एनालॉजी। इसके बाद तीसरा चैप्टर आता है एनालॉजी, सादृश्यता। इसमें हम लोग ये चीज देखेंगे कि 4 प्रकार के कोई चीज दिया हुआ रहेगा एनालॉजी में, और 4 प्रकार के दिया हुआ रहेगा और उसमें कुछ अलग भी रहेगा या फिर कोई समान भी हो सकता है उसी के जैसे। जैसे मान लीजिए कि पक्षी भी उड़ते हैं आकाश में और जहाज भी उड़ता है, तो इसलिए दोनों समान हो जाएंगे, तो हम लोग ऐसे उसको देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे चौथे नंबर में क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। वर्गीकरण को हम लोग देखेंगे कि किसी को किसी पार्ट में बांटा गया, हम लोग उसको अलग अलग देखेंगे। एक तरीका के ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उसमें हम लोग देखेंगे वर्गीकरण। फिर इसके बाद रहेगा 5वें नंबर में सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम। सीरीज को हम लोग व्यवस्था करेंगे, उसको हम लोग सजाएंगे, कुछ तरीका से दिया हुआ रहेगा, एक करके एक, या अल्टरनेट रहेगा या फिर कंटिन्यू भी हो सकता है। उसी तरीका से हम लोग श्रेणी क्रम में उसको देखेंगे। ये 5वें नंबर में श्रेणी क्रम है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे 6ठे नंबर में कोडिंग डिकोडिंग यानी कि सांकेतिक भाषा परीक्षण। कुछ सिंबल बना के दिया हुआ रहेगा और उस तरीका से उसको हम लोग सांकेतिक भाषा परीक्षण में देखेंगे कि स्टार को ये चीज से दिखाया गया है, तो हैच को ये चीज से, ऐड को ऐसे दिखाया गया है, इसकी माँ या ऐसे ऐसे ये चीज होता है, इसको हम लोग देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग में। फिर देखेंगे हम लोग ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन ये तो हर कोई जानते हैं भाई, सबका ब्लड किसी के साथ जुड़ा हुआ है। जनरेशन के आधार पर ब्लड को हम लोग देखेंगे कि भाई इनके माता, इनके पिता, या फिर मोहन के पिता के बड़े भाई क्या लगेंगे, या फिर हर तरीके के हम लोग इसको देखेंगे ब्लड रिलेशन में। दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, ये सब हम लोग देखेंगे। ये सब हम लोगों को ब्लड रिलेशन में मिलेगा, यानी कि रक्त का संबंध हम लोग उसको देखेंगे ब्लड रिलेशन में। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाने के कारण वर्ल्ड एकेडमी की ओर से आप सबों को असुविधा के लिए हमें खेद है। और ऐसा भी आप लोग देख रहे हैं कि अभी मौसम में भी थोड़ा सा परिवर्तन है और मौसम खराब हो जाने के कारण इस वीडियो को हम बीच में ही रोक करके और पुनः अगले बार पुनः इसको हमने पूरा करेंगे हम पूरे लेक्चर के साथ। और इसको पूरी तरीक़े से हमने चैप्टर को 1 बाय 1 करके समझा करके ही इसके बाद तो आगे हम लोग चल करके रीजनिंग का पूरा 1 बाय 1 क्लास भी देंगे। असुविधा के लिए हमें खेद है। जय हिंद, जय भारत।